एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइकोलॉजी का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो सबसे पहले मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, हमारे पास 6 नीड है। सबसे पहली है साइकोलॉजिकल नीड या फिज़िकल नीड भी कह सकते हैं। सेकंड है हमारे पास सेफ्टी नीड। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस या बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। फोर्थ वन इज़ एस्टीम नीड। फिफ्थ वन इज़ कॉग्निटिव नीड्स एंड सिक्स्थ इज एस्थेटिक नीड एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बेसिकली यही होती है फिज़िकल नीड, सेफ्टी नीड, थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स। उसके बाद सेल्फ एस्टीम के बाद आपकी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी की। ये जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ये बताती है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो 5 सीक्वेंटल एक्टिविटीज़ से, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पिरामिड की तरह डायग्राम बनती है। इसमें 5 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझाने के लिए डायग्राम बताएगी, ठीक है। थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया गया है यहाँ पे। मेनली जो वो फिज़िकल नीड, तो फर्स्ट आएगी हमारे पास, कुछ बुक्स में साइकोलॉजिकल और फिज़िकल सेम ही मीनिंग है। फिज़िकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम, और यहाँ पे लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 कैटेगरीज में। तो बात की गई थी कि 5 ये जो टाइप बताए हैं, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को लेकर बात की, कैसे सीक्वेंस वाइज सबसे पहले ह्यूमन नीड कौन सी फुलफ़िल की जाती है, कौन सी नीड पूरी होती है। तो सबसे पहले ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है, फिज़िकल नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें हमें बताया जाता है कि कैसे हमारी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है और लास्ट में हम कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल नीड के बारे में कि फ़िज़िकल नीड क्या होती है। तो ये जो फिज़िकल नीड है, इसमें है कि ह्यूमन बॉडी जो है, सबसे पहले क्या है, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी फंक्शन करती है प्रॉपरली तब तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी फंक्शन प्रॉपरली ना करे, ठीक है, तो मेनली फोकस क्या होना चाहिए, ह्यूमन को मोटिवेट करके उसे इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। तो एग्जांपल है, जैसे अब बेसिक नीड क्या है ह्यूमन बीइंग की, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग एंड, ठीक है। तो हमें खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, नींद चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये सारी क्या है, बेसिक नीड्स हैं। तो ये सारी की सारी नीड किस में आती है, फिज़िकल नीड में आती हैं, जैसे एयर, वाटर, स्लीप, शेल्टर, ठीक है, ये सब आ गया फिज़िकल नीड। सेकंड वन है हमारे पास सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड में क्या आएगा, पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलबींग, ये सारा आएगा सेफ्टी नीड में आएगा। सेकंड है हमारे पास सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड में क्या है, हमें फिज़िकल जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हम मतलब कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारी की सारी सेफ्टी
नीड्स में आती है। सेकंड है लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो इसमें क्या आएगा, आफ्टर फिजिकल एंड सेफ्टी नीड के बाद ये सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये जो है इंटरपर्सनल जैसे सोशल इमोशनल नीड के डिपेंड करती है। ह्यूमन की एक नेचुरल डिज़ायर है को फील करने की, कैसे हम एक दूसरे के साथ, दूसरे इंडिविजुअल के साथ कनेक्शन फील करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फ्रेंडशिप आ गया, फैमिली आ गया, तो ये सब किस में आ गया, लव एंड बिलोंगिंगनेस में। फ्रेंडशिप, फैमिली, कम्युनिटी, सारे का सारा इस नीड में, लव एंड बिलोंगिंगनेस में। मतलब हम सोसाइटी में कैसे खुद को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ एस्टीम नीड। अब सेल्फ एस्टीम में आएगा ह्यूमन की डिज़ायर क्या है, कि वो कितनी अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, वैल्यू चाहता है। रिस्पेक्ट, वैल्यू, ये सब जो है सेल्फ एस्टीम में आता है। मतलब ह्यूमन की बेसिक नीड, फिजिकल नीड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सेफ्टी नीड भी कंप्लीट है। लव एंड बिलोंगिंगनेस को अचीव करने के बाद सेल्फ एस्टीम में वो रिस्पेक्ट करता है, जैसे कोई अच्छी जॉब करता है उसे रिस्पेक्ट करता है, उसकी वैल्यू की जाती है। तो ये सेल्फ एस्टीम में आता है कि वो कैसे इंडिपेंडेंट बनता है, किसी चीज़ में कैसे मास्टरी एक्वायर करता है, तो उसका स्टेटस क्या है, उसने क्या अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो ये अचीवमेंट भी इसी में आता है। तो ये आपका सेल्फ एस्टीम नीड में आएगा। लास्ट वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे हायर नीड क्या है, हायर नीड जो है वो है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये हमारी पर्सनल ग्रोथ बताती है। एंड रियलाइजेशन हमें होती है कि हमारा फुल पोटेंशियल क्या है, कि मतलब एक इंसान है क्या, उसे क्या होना चाहिए इस बारे में, मतलब कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करता है। सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब दूसरों के लिए ना, अपनी खुशी के लिए कोई काम करता है। पर्सनल ग्रोथ करता है कि मुझे किसी काम करने में कितनी खुशी होती है, ना कि हम मतलब कॉम्पिटिटिव जो थॉट्स वो इसमें नहीं आती, कुछ अलग तरह के एक्सपीरियंस आते हैं इसमें। तो इसमें जो है मेनली बात की गई है क्रिएटिव एक्टिविटी की, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। ये कोई जाके जो लास्ट इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का टॉपिक था। इसमें 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स के बारे में बात की, फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड लास्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजिकल नीड में हमें लग गया पता कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें नींद की ज़रूरत होती है, भूख लगती है तब हम खाना हमें चाहिए होता है, नींद थकान होती है तब हम शेल्टर चाहते हैं। फिर उसके बाद सेफ्टी नीड, कैसे हम खुद को सेफ फील करें। जैसे जब बच्चा होता है तो उसे पता है पेरेंट्स जो हैं जब तक उसके साथ है वो सेफ्टी फील करता है, लेकिन जैसे वो इंटरनल वर्ड से एक्सटर्नल वर्ड एक्सपीरियंस करता है तो धीरे धीरे सीखता है। फिर लव एंड बिलोंगिंग, कैसे सोसाइटी में उसके फ्रेंड बनना स्टार्ट होते हैं, कैसे फैमिली में वो खुद को सेटल करता है। फिर सेल्फ एस्टीम की खुद को किसी भी जॉब में कैसे वो रिस्पेक्ट गेन करता है, खुद की वैल्यू बनाता है, क्या अचीवमेंट करता है लाइफ में। और लास्ट वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब उसे कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करे, खुद की ग्रोथ करे पर्सनल, वो चाहे वो इंटरपर्सनल हो चाहे वो इंट्रापर्सनल हो, है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।